गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने इसके 2 वीडियो देख लिए हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इंडिकेटर्स की बात की थी। हमने टर्मरिक और चाइना रोज का यूज किया था एक्टिविटी में, और एसिड और बेसिस को हम कैसे टेस्ट करेंगे वो सीखा था। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जो मैंने एसिड्स की बात की थी या बेसिस की बात की थी, वो वाले एसिड्स थे जो एडिबल थे, जो नेचुरल थे, जो हमें नेचर प्रकृति में मिल रहे थे, प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे थे। आज मैं आपको कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में बताऊंगी जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो आपके केमिकल्स होते हैं, जो आपके डेंजरस होते हैं, जो खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लेबोरेटरी एसिड्स एंड लेबोरेटरी बेसिस बोलते हैं। और इन्हीं लेबोरेटरी एसिड्स या लेबोरेटरी बेसिस को हम मिनरल भी बोलते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो इन्हें हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमें रॉक्स में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं, और आर्टिफिशियल केमिकल्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी एसिड्स की बात करते हैं। आपको ये भी नाम पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपके आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे, 8th क्लास में, 9th में, 10th में, सब जगह ये यूज होंगे। इसलिए इनको अभी से आप अपनी नॉलेज में डाल लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एसिड है, ये सभी के सभी एसिड आपके खतरनाक हैं, डेंजरस होते हैं हमारे लिए, क्योंकि केमिकल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, हाइड्रो के लिए हम H का यूज करते हैं, और क्लोरिक लिखने के लिए हम C और L का यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड होता है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड। देन थर्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला हो गया इसका H2SO4। H2SO4। तो क्या नाम हुआ इसका? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। देन आपका नंबर 4 एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड ये आपका सिरका में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका वैसे ऑर्गेनिक एसिड है, खाने वाला एसिड है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। जो पहले 3 मैंने लिखे हैं वो डेंजरस हैं। ठीक है, जो लास्ट के 2 हैं वो वीक एसिड है, ये हमें इतना हार्म नहीं करते, ये हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो ये आपके कुछ लेबोरेटरी एसिड्स हुए। एक बार और देख लेंगे इनका नाम और फॉर्मूला। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नंबर 2 नाइट्रिक एसिड HNO3, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नंबर 4 पे है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, देन नंबर 5 फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसी तरह से अब हम लेबोरेटरी बेसिस की बात करेंगे, जो केमिकल्स हम लैब में यूज करते हैं, प्रयोगशाला में यूज करते हैं। ये सब आपके बेसिस हैं। नंबर 1 आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH।
ठीक है। तो एसिड रेन क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। यानी कि इस वर्षा में क्या होता है, इस बारिश में क्या होता है, बारिश के पानी के साथ क्या आता है, एसिड आता है, आपका अम्ल आता है, इसलिए इसको एसिड रेन या अम्लीय वर्षा बोला जाता है। होता क्या है, आपका जो एयर पोल्यूशन है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। अब जैसे जैसे आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे कुछ हार्मफुल गैसेस, कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं जो ऊपर हमारे वातावरण में चली जाती हैं, ऊपर आसमान में चली जाती हैं, हमारा जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वहां चली जाती हैं। और वो जहरीली गैसेस होती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीन गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा जहरीली हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं। ये धुएं में निकलती हैं, जो भी वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और ये जहरीली गैसेस कहाँ चली जाती है, ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में चली जाती हैं। और ऊपर जाके ऊपर जो भी हमारे वाटर वेपर्स, पानी की भाप, जो भी ऊपर पानी की बूंदें, पानी की भाप प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, क्योंकि केमिकल्स है, केमिकल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे इनकी रिएक्शन हुई तो केमिकल्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं उनके रिएक्शन से। और वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स आपके एसिड्स होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाता है H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। SO2 आपका बनाता है H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे नंबर 3 में मैंने लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो SO2 गैस हमारा ये वाला एसिड बना देगी ऊपर एटमॉस्फेयर में, सल्फ्यूरिक एसिड। और NO2 हमारा बना देगी HNO3, ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तीन तरह के एसिड, तीन तरह के अम्ल ऊपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं और जमा हो जाते हैं बादलों में। और जैसे आपकी बारिश होती है, रेन होती है, तो बारिश के पानी के साथ ये जो तीन एसिड हैं, ये अम्ल भी, ये एसिड भी बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और जो ये एसिड रेन होती है वो हार्मफुल होती है, किसके लिए, हमारे बिल्डिंग्स के लिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, क्योंकि ऊपर से बारिश का पानी कहाँ आ रहा है, एनिमल्स के ऊपर भी गिर रहा है, प्लांट्स में, सॉइल में जा रहा है, पौधों की मिट्टी में जा रहा है, ठीक है, पौधों में जा रहा है, तो उनके लिए भी नुकसान करेगी। जो हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को भी जैसे संगमरमर लगा रखा, हमने पत्थर लगा रखा व्हाइट वाला, उसको भी नुकसान करता है। ताजमहल इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एसिड रेन की वजह से हमारा ताजमहल खराब हो रहा है। ताजमहल हमारा मॉन्यूमेंट है, इमारत है एक, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या हो रहा है, इस एसिड रेन की वजह से पीली पड़ रही है वो बिल्डिंग। वैसे व्हाइट कलर का था ना, संगमरमर का बन रखा ताजमहल व्हाइट कलर, लेकिन वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। ये एसिड रेन उसको डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लेबोरेटरी एसिड्स और बेसिस के बारे में, और मैंने आपको जनरल टॉपिक था एसिड रेन के बारे में बता दी, क्योंकि हमने एसिड के बारे में पढ़ा है। अब हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसे देखेंगे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है उदासीनीकरण, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जब हमने, अब एसिड और बेस हमने पढ़ लिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक बीकर में एसिड लिया, एक बीकर में बेस लिया, ठीक है। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब जब आपने एसिड और बेस लिया दो अलग अलग बर्तन में और दोनों को मिक्स कर दिया, तो जैसे ही, क्योंकि दोनों केमिकल्स हैं, एसिड भी केमिकल है, बेस भी केमिकल है, जैसे दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों के मिक्स से केमिकल मिक्स होंगे तो रिएक्शन होगा, यानी कि दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, और कुछ नया बन के रहेगा, ठीक है। और नया क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है
रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एसिड का अपना नेचर है एसिडिक नेचर, बेस का अपना नेचर है बेसिक नेचर। जैसे दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों का जो असर है दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे ही एसिड और बेस मिलेंगे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, और जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे तो हमें जो चीज मिलेगी वो न्यूट्रल बन जाएगी। अब वो ना तो एसिडिक रहेगी ना बेसिक रहेगी, बल्कि वो क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी, उदासीन बन जाएगी। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो सिंपल सा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट और वाटर बन रहा है ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। पहले एसिड था बेस था, जैसे दोनों मिक्स किया तो जो हमारे पास रिजल्ट में जो चीज बन रही है वो न्यूट्रल है, वो अब ना तो एसिडिक है ना ही बेस है, वो उदासीन बन गई है, और इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण हो गया है। तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से लवण बना, सॉल्ट का मतलब लवण, हिंदी में बोलते हैं वाटर मीन्स पानी बनेगा, और साथ में हीट रिलीज होगी, ऊष्मा निकलेगी। जैसे आपने क्या किया, दो बर्तन लिए एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिया तीसरे बर्तन में, और आप तीसरे बर्तन को हाथ से पकड़ोगे तो आपको गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा, कि जैसे दोनों के बीच में रिएक्शन से ये बन रहा है तो क्या निकल रही है, हीट, ऊष्मा निकल रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, हीट निकल रही है बाहर, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाएगा और आपको वो क्या है, बर्तन गर्म लगेगा, हाथ से गर्म महसूस होगा। जब आप स्कूल में आएंगे और आपकी साइंस की लैब बन जाएगी तो आपको ये करवा के दिखाया जाएगा कि कैसे आपकी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है। ठीक है, एसिड, मैंने आपको इतने सारे एसिड बता दिए, कोई भी एक एसिड का एग्जाम्पल लिख लो, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, मैंने ये क्या कर दिया, एसिड का नाम लिख दिया, प्लस इसकी रिएक्शन बेस के साथ करानी है, कोई भी एक बेस लिख दो, इतने सारे आने के लिए किसी के साथ भी रिएक्शन बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस ले लिया। ठीक है, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो जो सॉल्ट बनता है यहाँ पे, उस सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड। ये आपको याद रखना है रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बना, वाटर, और प्लस क्या निकली, हीट निकली। ठीक है, ये सेंटेंस की फॉर्म में। अब जो मेन रिएक्शन है, जो मेन आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, वो करने जा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, अभी बताया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे NaOH। दोनों की रिएक्शन हुई, तो जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इसका Na और इसका Cl, तो क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, सोडियम क्लोराइड का नाम NaCl, प्लस बचा क्या, यहाँ से H बचा, यहाँ से OH बचा, दोनों को कंबाइन कर देंगे H और OH को, तो H2O वाटर बनेगा। ठीक है, H प्लस OH क्या बना, H के कितने हो गए, 2, तो H2O बन गया। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, प्लस क्या निकल गया, हीट निकल गया। तो बस इतना सा आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन के बाद जो हमें चीज मिल रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है, इट इज नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। फिर ये सिंपल सा हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर ये एग्जांपल हमने लिया, पहले उसको एग्जांपल लिखा, फिर उनके फॉर्मूले लिख दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दोनों की रिएक्शन से बना NaCl प्लस H2O प्लस हीट। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन। अब इस
इस न्यूट्रलाइजेशन को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मीन्स अपाचन। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बाहर का कुछ खा लेते हैं, ठीक है, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं या पूरे दिन भर हमने कुछ नहीं खाया, तो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, ठीक है, एसिडिटी बन जाती है और उसी एसिडिटी को हम क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन, ठीक है। जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो उसी को इंडाइजेशन हम साइंस की लैंग्वेज में बोल देते हैं, अपाचन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, मैंने आपको बताया था एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक खाना को पचाने के लिए। कौन सा एसिड वो भी बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाना पचाने में हमारी मदद करता है। लेकिन जब हमारे पेट में इंडाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जो ये एसिड है वो हमारे पेट के अंदर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा बनने से एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अब जब एसिडिटी हो गई तो हम उसके लिए कुछ लोग इनो खा लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग पुदीन हरा खा लेते हैं, ठीक है, पता ही होगा आपको, कुछ लोग इनो खा लेते हैं, पुदीन हरा, कुछ लोग बाजार में डाइजीन की आती है, सिरप भी आता है, टैबलेट गोली भी आती है, कुछ लोग वो खा लेते हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एसिडिटी को ठीक कर रही हैं, और जो एसिडिटी को ठीक करती हैं उन दवाइयों को बोलते हैं एंटासिड्स। याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, हमारे पेट की एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम जिन दवाइयों का यूज कर रहे हैं, ये सारी दवाइयां हैं जो हम यूज कर रहे हैं, इनको बोलते हैं एंटासिड्स, क्योंकि ये एसिड के विरोध में काम कर रही है, एसिड को रोकने का काम कर रही है, एसिडिटी को रोकने का काम कर रही है, तो इसलिए उनको एंटासिड्स बोला जाता है। और इनमें कौन सा केमिकल यूज होता है, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम MgO फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो वन मार्क के लिए पूछा जाता है कि किसी भी एंटासिड का नाम बताओ, तो एंटासिड में ये नहीं आपने बताना है, तो दवाइयां हैं, लेकिन इनमें जो केमिकल यूज हो रहा है वो बताना है। तो एंटासिड में कौन सा केमिकल डलता है, मेन दवाई क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, आपको बता रखा है पहले एग्जाम्पल। तो ये हो गया, इस तरह से क्या होगा, ये जैसे हमारे शरीर में आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये बेस होता है, और ये जैसे ही हमारे शरीर में आएगा तो ये हमारे शरीर के एसिड को क्या कर देगा, एसिडिटी एसिड की वजह से हो रही है, एसिड ज्यादा है तो हम बेस खा लेंगे, ये जैसे हम खा लेंगे तो ये बेस क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और उसके प्रभाव को कम कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो जब एसिड ज्यादा हो गया शरीर में तो बेस खा लेते हैं, लेकिन ऐसा वैसा बेस नहीं, एंटासिड जो खाने वाला है, ठीक है, उसको खाते हैं, ये इनकी कोई भी खा लोगे आप। दूसरा एग्जांपल एंटबाइट। आपने देखा होगा कोई भी चींटी काट जाए या कोई भी मधुमक्खी काट जाए तो उसके डंक में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड, ये भी आपको पता होना चाहिए, सब जीके में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो जब भी कोई चींटी काटती है, मधुमक्खी काटती है, तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, वो हमारे स्किन में छोड़ देती है, यहाँ पे काट दे तो एसिड छोड़ देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दर्द भी होगा, जलन भी होगी और सूज जाएगा। लेकिन अगर हमें उसको ठीक करना, तुरंत ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, एसिड है तो हम किसका यूज करेंगे, हम बेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बेस यूज करते हैं हम, बेकिंग सोडा, जिसको केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। हमने बेकिंग सोडा का यूज किया, तो जैसे सपोज चींटी ने काट दिया, मधुमक्खी ने काट दिया, आप तुरंत उसके ऊपर क्या करोगे, बेकिंग सोडा का घोल लगा दोगे। जैसे आपने बेकिंग सोडा लगा दिया तो वो क्या करेगा, बेस जो चींटी ने एसिड डाला उसके प्रभाव को खत्म कर देगा, तो हमारा ना तो सूजेगा वहां पर, ना जलन होगी और ना ही दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल। तीसरा सॉइल ट्रीटमेंट। जब भी आप मिट्टी में, कोई भी आपके पेरेंट्स को पता होगा, मिट्टी में जब भी हम कोई कुछ भी लगा रहे हैं तो मिट्टी की जांच की जाती है। तो जो वो आपकी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो ना तो एसिडिक होनी चाहिए ज्यादा, ना ही बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा एसिडिक है, सपोज एसिडिक ज्यादा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप उसमें क्या ऐड करोगे, आप उसमें बेस ऐड करोगे। और बहुत ही कॉमन बेस हम क्या ऐड करते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं,
लेकिन ये नहीं है किसी भी तरह का एसिड या किसी भी तरह का बेस नहीं डाल सकते हैं। जो हमारे सॉइल को नुकसान ना पहुंचाए उसी का यूज हमें करना है। और लास्ट में आपका आता है फैक्ट्री वेस्ट, मतलब कारखानों का जो भी कूड़ा कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा कचरा है फैक्ट्री का, कारखानों का, डायरेक्ट नदी में नहीं बहा सकते। अगर उस कूड़े कचरे को डायरेक्ट नदी में बहा दिया, समुद्र में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो नदियों में समुद्र में जो मछलियां रहती हैं या जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले प्राणी हैं, वो मर जाते हैं एसिड की वजह से। क्योंकि फैक्ट्री के वेस्ट में बहुत सारा क्या होता है, एसिड होता है, बहुत सारा एसिड होता है। हम उसको डायरेक्टली नहीं नदियों में डाल सकते, समुद्र में डाल सकते, क्योंकि उससे हमारे जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, उनमें कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ताकि वो उस एसिड के प्रभाव को कम कर दे और